आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। मणिपुर की समस्या को लेकर हमारा चैनल लगातार रिपोर्ट कर रहा है और हाल ही में जो अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है शनिवार के दिन सभी दलों की, इसकी विपक्षी दल ने जमकर निंदा की है। और जो सेगमेंट है सोसाइटी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना है कि ये कदम काफी देर से उठाया गया है, क्योंकि मणिपुर जिस तरह से जल रहा है उसके 50 से 55 दिन बाद अमित शाह गृह मंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं तो विपक्षी दलों ने उनको याद दिलवाया है कि मणिपुर में जब 2001 में हिंसा हुई थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लेट अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, इस मुद्दे को गंभीरता से लिया था और बाकायदा पीस अपील की थी, जिसके बाद से हालात संभल गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और ये सभी मान रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से भी मणिपुर के मुद्दे को इग्नोर किया गया, क्योंकि हर कोई कर्नाटक के चुनाव में बिजी था और अब सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, यहाँ हम यही कह सकते हैं। इस सर्वदलीय बैठक में कुछ पॉइंट हैं जिन पर जरूर चर्चा होनी चाहिए और उनको एड्रेस करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, जिस तरह से मणिपुर का मैतेई ग्रुप का महिला संगठन मारिया पैबाई लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस की वहां पे तैनाती का विरोध कर रहा है और उनका सीधा आरोप है, वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो कुकीज समुदाय का फेवर करती हैं। तो यहाँ पर सर्वदलीय बैठक में ये मुद्दा उठना जरूरी है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बिना लोगों को विश्वास में लिए नहीं की जा सकती है। ये भी सुनने में आया है, एक्सपर्ट बताते हैं कि साउथ मणिपुर में जो ये ग्रुप है मैतेई मारिया पाइबाई है, उनकी जो महिलाएं हैं उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए हैं जिससे कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आ जा ना सके और जिससे राशन पानी जो है इधर उधर जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ये सब चीजें चलती रही तो मणिपुर संकट का हल नहीं निकल सकता है। हो सकता है टेम्परेरी हल निकल जाए, लेकिन स्थायी हल निकालने के लिए सरकार को इस बैठक में जरूर ये पॉइंट उठाना पड़ेगा और ये इस बात पे गंभीरता से विचार होना चाहिए कि क्यों महिलाएं, वहां की जो एक प्रमुख संगठन है वो इसका विरोध कर रहा है। क्यों नहीं उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता, क्यों नहीं उनके मन से डर दूर किया जाता कि पैरामिलिट्री फोर्स दोनों ही समुदाय को ध्यान में रखकर वहां काम करेगा और अगर पास्ट में ऐसा हुआ है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यही समस्या का स्थायी हल हो सकता है। दूसरा, एक्सपर्ट ने जो बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की है, इस पर भी जरूर चर्चा होनी चाहिए कि जिस तरह से वहां पर मंदिर और चर्चेस लगातार जल रहे हैं, मतलब हर समुदाय, दोनों समुदाय के लोगों को हिंसा का शिकार हो रहे हैं, दोनों ही समुदाय जो वहां पे रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज नष्ट हो रही हैं। ऐसे में हो सकता है कि अगर ये समस्या ना सुलझे तो कम्युनल राइट्स भी वहां पे हो सकते हैं और जो अंदर जो अशांति है वो ज्यादा भड़क सकती है, क्योंकि जो हिंदू धर्म को, जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाली ऑल ट्राइब्स हैं और वहां पे जो जातियां हैं जैसे नागा जाति है और कई जातियां हैं, वो भी फिर इस जो हिंसा है उसमें कूद सकती है। इसलिए सर्वदलीय बैठक में ये पॉइंट उठना भी बहुत जरूरी है कि जो ये हिंसा बढ़ रही है और जो मंदिर और चर्चेस को जलाया जा रहा है उस पर सबसे पहले कंट्रोल होना चाहिए, जिससे जो हिंसा जो दो एथनिक ग्रुप्स के बीच में है ये कम्युनल रूप ना ले ले। तीसरा, इस बैठक में एक बिंदु है और सभी दलों को ये सोचना पड़ेगा कि चाइना का जिस तरह से इंटरेस्ट रहता है साउथ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनमें हमेशा ही वो हिंसा फैलाने की, गड़बड़ी करने की कोशिश करता है, क्योंकि कई क्षेत्रों को, कई जो जगह है साउथ ईस्ट में, अरुणाचल में कई जगहों को वो अपना मानता है चीन, और ऐसे में वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि वहां पे हिंसा भड़के, वहां गड़बड़ी हो, वहां के लोगों को जो है विकास जो है वहां पर नहीं हो सके। तो जब ये बैठक होगी इस मुद्दे पर सबको सोचना होगा कि जो मणिपुर में हो रहा है, और एक्सपर्ट मान रहे हैं कि चाइना इसका पूरा फायदा उठा सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है जो वहां पे हत्याएं हो रही हैं, लगातार घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर और चर्चेस फूके जा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन की आर्मी का हाथ हो सकता है कि दो समुदाय को भिड़ाकर वो अपना मतलब साधना चाहती है। और यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि जो सर्वदलीय बैठक होगी कल, उस पर इन बातों पर चर्चा हो। और सभी जानते हैं कि जो हिंसा वहां पे हो रही है, हम ये नहीं कहेंगे कि एक ही समुदाय को चोट पहुंच रही है, दोनों समुदाय के लोग हर्ट हो रहे हैं, चाहे वो मैतेई हो चाहे वो कुकी हो, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज भाग करके दिल्ली में आई है, दिल्ली में शरण ली हुई है और वहां पे वो अपनी आप बीती बता रही है कि किस तरह से उनके साथ एट्रोसिटीज हो रही है वहां पे। तो कुछ स्वार्थी लोग हैं यहाँ, वहां पर सभी जानते हैं कि जब इस तरह के दंगे होते हैं तो कुछ स्वार्थी लोग अपना मतलब साधने की कोशिश करते हैं और मणिपुर में भी यही हो रहा है। इसलिए विपक्ष को ये सब तमाम चीजें अब भूल जानी चाहिए कि
देर से उठाया गया मुद्दा, दूर से उठाया गया, प्रधानमंत्री यूएसए की यात्रा पर है, ये सब मुद्दे बुलाकर सर्वदलीय बैठक हो रही है। इसमें मिल बैठ करके कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसी पॉलिसीज सामने आनी चाहिए जिससे कुकी और जो मैतेई समुदाय है वहां पर मणिपुर में, उनको वो राजी कर सके कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आकर पीस टॉक कर सके। उन पर इम्पोज नहीं की जा सकती है, क्योंकि इम्पोज करने से ऐसा ही होता है कि अमित शाह ने वहां हाल फिलहाल में दौरा किया था, शांति कमेटी गठित की थी, कुछ बातें भी दोनों दलों को बुलाकर बताई गई, लेकिन लगा कि हो सकता है कि इम्पोज हुई हो। अगर इम्पोज नहीं होती, वास्तव में दिलों से ये बातचीत होती, तो इस तरह के झगड़े नहीं बढ़ते। अमित शाह के दौरे के बाद भी लगातार वहां पे हिंसा हो रही है, इसका मतलब वहां के लोग सेटिस्फाई नहीं है। तो बहुत बड़ी समस्या है मणिपुर की। और नॉर्थ ईस्ट, जैसा कि पिछले सालों में ये सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा निग्लेक्ट हुआ, लेकिन हाल फिलहाल में मणिपुर में विकास बहुत तेजी से बढ़ा है, टूरिज्म को बढ़ावा मिला है और बहुत हद तक टूरिस्ट अब मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाते हैं, क्योंकि वहां का टूरिज्म बहुत ही अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद आता है। और लोग मानते हैं कि विदेशों में जाने की बजाय अगर आप नॉर्थ ईस्ट में घूमें तो आपको सारी खूबसूरती वहां पर नजर आ जाएगी। नए वहां पे एयरपोर्ट बने हैं, आवाजाही की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई है और धीरे धीरे विकास हो रहा है। लेकिन विकास में सबसे बड़ी बाधा इस तरह की हिंसा होती है जब किसी राज्य में हो जाती है, और ऐसे में सरकार का पूरा दायित्व है और विपक्ष का भी पूरा दायित्व है कि इस बात को जरूर देखें कि हिंसा के पीछे कारण क्या है। क्या वो कम्युनल कारण है, क्या बाहर की ताकतें हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, और या वहां के जो लोग हैं वो सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं है। तो सर्वदलीय बैठक हो रही है, देर आए दुरुस्त आई हमारी सरकार, लेकिन अब सभी दल को आपसी मतभेद बुलाकर इस सर्वदलीय बैठक में अपने अपने पक्ष रखने चाहिए। और जो मैंने बातें कही हैं, हमारे चैनल ने जो पिन पॉइंट की हैं, क्योंकि हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं मणिपुर की और हमें ये फीडबैक मिल रहा है वहां से कि ये प्रॉब्लम वहां पे आनी शुरू हो गई हैं और चल रही हैं, तो इन पर भी विचार विमर्श होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा। हमने स्पेशली मणिपुर पर अपनी एक सीरीज शुरू की है। हम मणिपुर पर पूरी निगाह रखे हुए हैं और वहां की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे आपको मणिपुर की एकदम सही और सटीक जानकारी मिले। इसलिए आप बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।